साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि रुपौली उपचुनाव का जो नतीजा आया है उससे चाचा और भतीजा दोनों की नींद उड़ गई है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो रुपौली विधानसभा सीट है ये पूर्णिया जिला का हिस्सा है और यहाँ से 5 बार से बीमा भारती विधायक बन रही थी। बीमा भारती उस इलाके के खूंखार अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है। अवधेश मंडल फैजान गिरोह चलाता है और कुछ महीने पहले बीमा भारती ने महसूस किया कि बहुत बार मैं विधायक रह चुकी हूँ, अब सांसद बनने का समय आ गया है। तो बीमा भारती ने जदयू को छोड़ दिया और राजद में शामिल हो गई। लालू ने तुरंत उन्हें पीला लिफाफा पकड़ा दिया और लालटेन छाप देकर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने भेज दिया। इसी बहाने लालू ने पप्पू यादव को लंगड़ी भी मार दी, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट पूर्णिया से मिलना पक्का हो गया था। लेकिन लालू ये नहीं चाहते हैं कि लालू परिवार के बाहर किसी को यादवों का नेतृत्व मिले। बीमा भारती ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट से बुरी तरह हारी। पप्पू यादव निर्दलीय होकर जीत गए और बीमा भारती को उतने वोट भी नहीं मिले जितने नोटा को मिले। लेकिन रुपौली सीट को बीमा भारती ने खाली कर दिया था, इसलिए रुपौली में उपचुनाव करवाया गया, बाई इलेक्शन करवाया गया। इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था। राजद ने बीमा भारती को खड़ा किया जो वहां से मौजूदा विधायक थी। जदयू ने कलाधर मंडल को खड़ा किया और एक शंकर सिंह निर्दलीय खड़ा हो गए। ये जो शंकर सिंह थे ये 2005 में वहां से लोजपा के विधायक चुने गए थे और अभी भी लोजपा रामविलास में थे। लेकिन जब इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर खुद को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया। संयोग से शंकर सिंह को भी वही कैंची चुनाव चिन्ह मिल गया जो पप्पू यादव का लोकसभा में चुनाव चिन्ह था। तो ये जो रुपौली की सीट थी वो एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई बड़े बड़े पार्टियों के लिए। जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। ये जो कलाधर मंडल को टिकट दिया गया था, ये कलाधर मंडल श्रीमती लेसी सिंह के करीबी बताए जाते हैं। श्रीमती लेसी सिंह आप जानते हैं बिहार सरकार में माननीय मंत्री महोदया है। उनके पति बूटन सिंह एक बहुत खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था और बूटन सिंह की गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। लेसी सिंह आज की तारीख में भी एक गिरोह चलाती है जो पूर्णिया में काफी सक्रिय है। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो इस तरह कलाधर मंडल और बीमा भारती दोनों जो है वो दोनों एक ही जाति से हो गए, दोनों गंगोता जाति के हो गए जो एक अत्यंत पिछड़ी जाति है। बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच संबंध शुरू से तनावपूर्ण रहे हैं, इसलिए माना जाता है कि जानबूझ के लेसी सिंह ने एक गंगोता उम्मीदवार को खड़ा करवाया जो कि गंगोता बीमा भारती के वोट काट सके। और इस सारी चीजों में शंकर सिंह बाजी मार ले गए और शंकर सिंह ने ये चुनाव 8,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत लिया। दूसरे नंबर पर कलाधर मंडल रहे और बीमा भारती तो पिछड़कर तीसरे नंबर पर चली गई। शंकर सिंह की जीत के कई कारण बताए जाते हैं। एक वजह तो यह है कि बीमा भारती 5 बार से विधायक थी और धीरे धीरे लोगों का गुस्सा उनके प्रति बढ़ने लगा था। जब आप कई बार सांसद रह जाते हैं, विधायक रह जाते हैं, तो आपके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वाली भावना आ जाती है। लोग आपसे धीरे धीरे नाराज होने लगते हैं जिन लोगों के काम आपने नहीं किए रहते हैं। तो वही बीमा भारती के साथ भी हुआ। शंकर सिंह को जो वोट मिले वो मेनली अगड़ी जाति के हिंदुओं के वोट थे और मुसलमानों के वोट थे, क्योंकि बीमा भारती और कलाधर मंडल दोनों पिछड़ी जातियों के थे, अत्यंत पिछड़ी जाति गंगोटा के थे। तो जो अगड़ी जाति के हिंदू थे, जो सवर्ण समाज था, वो शंकर सिंह के पक्ष में गोलबंद हो गया। और मुसलमान लोग इसलिए साथ हो गए क्योंकि शंकर सिंह की जो पत्नी है प्रतिमा सिंह, वो जिला परिषद की सदस्य है पूर्णिया में और जिला परिषद की अध्यक्षा एक मुस्लिम महिला है जिनको जिताने में प्रतिमा सिंह ने अच्छी भूमिका अदा की थी। इसलिए मुसलमानों ने उसके बदले इस बार के चुनाव में शंकर सिंह के पक्ष में जमकर मतदान किया और सवर्णों और मुसलमानों की गोलबंदी की वजह से शंकर सिंह चुनाव जीत गए। ये शंकर सिंह भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महापुरुषों में इनकी गिनती होती है। इसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इसके अपने हलफनामे के मुताबिक विभिन्न थानों में इस पर 19 कांड दर्ज हैं
और ये शंकर सिंह पहले नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी नाम का एक गिरोह चलाया करते थे। अब ये बात भी आ रही है कि वहां जन सुराज वालों ने शंकर सिंह की मदद की है। अगर जन सुराज ने सच में शंकर सिंह की मदद की है तो ये थोड़ी शर्म की बात है जन सुराज के लिए कि गांधी जी का नाम लेने के बाद आप एक विवादित व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। तो शंकर सिंह की जीत के बाद पटना में खलबली है, क्योंकि चाचा और भतीजा यानी पलटू राम और तेजस्वी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत में पूरी ताकत झोंक दी। तेजस्वी को इस बात का झटका लगा है कि जो राजद का माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, वो पूरी तरह आपके साथ नहीं है। मुसलमान ने दिखा दिया मुसलमानों ने कि हम कोई राजद के बंधुआ मजदूर नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम दूसरों को भी वोट दे सकते हैं। उधर जो हमारे पलटू राम हैं, जिनको इस बात का अहंकार हो गया था, दम्भ हो गया था कि जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं वो तो हमेशा मेरे ही साथ रहेंगी, तो उनकी भी आंखें खुल गई है। अब खबर ये है कि पलटू राम ने कल मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग में एक बैठक बुलाई, जिसमें विजय चौधरी मंत्री थे और ये जो मनीष वर्मा भी उनके नए दुलड़ुआ आए हैं, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, वो भी थे। और इन लोगों ने गहन मंथन किया, चिंतन किया, आत्म निरीक्षण किया, आत्मावलोकन किया और कई तरह की बातें हुई कि भाई रुपौली में हमारी लज्जाजनक पराजय की क्या वजह है। और बीच में जो पलटू राम पर भूत चढ़ गया था इसी साल अक्टूबर नवंबर में मध्यावधि चुनाव करा देने का, वो भूत भी धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि पलटू राम को रुपौली से ये मैसेज मिल गया है कि ऐसा मत समझिए कि चुनाव लड़िएगा तो जीत ही जाइएगा। और ऐसा भी मैसेज मिला है कि बिहार की जनता धीरे धीरे तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही है। जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट में हुआ, न राजद को जीत मिली, न जदयू को जीत मिली, निर्दलीय जीत गया। वही बात रुपौली विधानसभा में दोहराई गई कि एक निर्दलीय जीत गया। और इस बात का संदेश पूरे बिहार में गया है कि लोग मूड बना रहे हैं कि हम लोग तीसरे विकल्प की ओर भी जाएं। और ये राजद के लिए भी खतरे की घंटी है, भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी है और भी स्थापित पार्टियों के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जन सुराज भी एक नए राजनीतिक दल के रूप में 2 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो यही तक था। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।